लंबोदरम परमसुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्धदिवाकर विभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की भविष्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। हमारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन से हमारे जीवन में परिवर्तन के योग बनते हैं। ग्रहों की परिवर्तन की स्थिति हमारे जीवन में शुभ और लाभ और साथ साथ कुछ कष्ट के योग बनाती है। यदि हमें पता चल जाए कि ये परिवर्तन हमारे लिए शुभ है या अशुभ है तो उसके अनुरूप अपने जीवन में परिवर्तन का योग हम स्वयं बना सकते हैं। यही ज्योतिष का वास्तविक लाभ है और इसी कार्यक्रम से हर रोज हम आपके समक्ष बहुत सारी बातें आपके साथ रखते हैं कि ग्रहों के दृष्टिकोण से आपके जीवन में क्या कुछ होने के योग है और साथ साथ आपके प्रश्नों का समाधान देने के लिए इस कार्यक्रम में हमने विशेष व्यवस्था करी है कि लाइव इस कार्यक्रम को आपके समक्ष रखा जाए। यही एक कार्यक्रम है जो संपूर्ण इस वक्त के दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों में, राशियों फल के अनुसार कार्यक्रमों में आपके साथ हमें जोड़ता है और आप हमारे साथ जुड़ने के लिए कोई बड़ा मेहनत नहीं करनी है। कई बार लोगों की समस्या होती है, हम लाइव लाइन खोल देते थे तो उसमें क्या होता था कि हमारी लाइन तो मिल ही नहीं रही है। अरे आप सीधा व्हाट्सएप से अपने प्रश्न को भाई जी हमारे पास भेज सकते हैं। जी हाँ, आपको केवल लिखना है और आपका प्रश्न हमारे पास आएगा और हम उसका निदान अवश्य आपको इसी कार्यक्रम में देने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नए वर्ष के दिन। नए वर्ष का जो समय आरंभ हुआ है वो कैसा रहेगा हमारे लिए, उसके लिए जानना होगा हमें पंचांग का क्या दिशा निर्देश है, जान लीजिए। पौष का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है, सप्तमी तिथि है, बुधवार का योग है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और साथ साथ बड़ा महत्वपूर्ण शोभन नाम का योग बना हुआ है। चंद्रमा जो है वो कन्या राशि में चल रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है क्योंकि बुधवार है, लेकिन चिंता ना करें, फिर भी एक मुहूर्त निकाल के हम आपके लिए लाए हैं। अमृत काल की घड़ी नहीं, विशेष तौर पे एक शुभ मुहूर्त का समय है जो शाम को 5:36 पे आरंभ होगा और करीब 6:24 तक चलेगा। राहु काल जो है आज 12:31 से लेकर 1:50 तक विद्यमान रहेगा। देखिए आज बुधवार है, आज गणपति की आराधना का दिन कहा जाता है बुद्ध सब शुद्ध। ऐसे में गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए क्या काम करना चाहिए? दूर्वा और मोतीचूर के लड्डू यदि उनको अर्पित कर दी जाए तो शास्त्र के अनुसार से शुभ लाभ के योग बन जाते हैं। गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और सब विघ्नों को दूर करने के योग बना देते हैं। इसलिए गणेश जी को विशेष तौर पर विघ्न विनाशक कहा जाता है और समस्त प्रकार के कारोबार की समस्याओं को दूर करने के लिए, आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा यदि कर ली जाए तो कहा जाता है कि अड़चनें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। गणेश जी पूजा करने के अनेक विधान शास्त्र में हैं, वो सारी बातें हम आपके समक्ष रखेंगे और मनोकामना पूर्ति के योग भी आप स्वयं अपने कर्म से बना सकते हैं। एक सुंदर उपाय है जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए, टोटका ही मान लीजिए, जिसको आप कर आप सुंदर तिथि में लाभ के योग बना सकते हैं। एक मिट्टी के बर्तन में 1.25 के पाव के आसपास मूंग में थोड़ा सा मूंग ले लीजिए, उसमें घी और शक्कर मिलाकर रख लीजिए। सायंकाल के समय किसी निर्जन स्थान पर जाकर अपनी मनोकामना या कष्ट का निवारण करते हुए उसको वहाँ गड्ढा खोद के किसी पेड़ के नीचे दबा दीजिएगा और वापस लौट आएँ। ध्यान रखिएगा, वापस लौटते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखिएगा, आपके कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे। अब समय है भविष्यवाणी को जानने का। भविष्यवाणी के माध्यम से जब जान लीजिए ग्रहों का परिवर्तन क्या हो रहा है और विश्व में, जीवन में क्या क्या योग बन सकते हैं। योग ग्रहों की बदलती चाल से विश्व स्तर पर विघ्न और बाधाएं देखने को विश्व स्तर पर देखने के योग बनते हैं। इस नए साल में देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, कई प्रकार के ग्रहों का योग बन रहा है और शनि और विशेष तौर पर राहु का बिल्कुल समांतर युति चल रही है और ऐसे में ये रिश्तों में टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, चाहे वो कारोबारी रिश्ते हों या पारिवारिक रिश्ते हों। फिर भी कूटनीतिक रिश्तों में भी कष्ट देने के योग बना सकते हैं। देश की राजनीतिक उग्रता, विशेष तौर पर राजनीतिक स्थल में उग्रता और सांप्रदायिकता, उपद्रव, तोड़फोड़ की वारदात थोड़ी सी बढ़ती दिखाई देंगी। ऐसे में आपको भारत में राजनीतिक पटल पर विशेष तौर पे आप देखिएगा बहुत सारे परिवर्तन के योग बन सकते हैं। इस दौरान राजनेताओं में और राजनीतिक पार्टियों में विशेष तौर पर कई प्रकार के टकराव देखने को मिल सकते हैं। नए गठबंधन आपको देखने को मिलेंगे। टकराव से बचने के लिए जरूरी है कि बुद्धि को सकारात्मकता की तरफ हम प्रेरित करने का प्रयास करें। बुध ग्रह विशेष तौर पर बड़े परिवर्तन के योग बनाएगा। ऐसे में उन सब के कारण से क्या कुछ होने के योग है ये सब हम बताएंगे आपको, लेकिन आज के भविष्यफल में क्या ग्रहों का योग बन रहा है तो जान लीजिए आज की भविष्यवाणी में। सबसे पहले नंबर है मेष राशि वालों का। मेष राशि वालों, आज परिवर्तन के योग बन रहे हैं। मित्र और परिजनों का सहयोग आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। व्यावसायिक यात्राएं आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। धार्मिक विशेष तौर पर गतिरोध में विशेष तौर पर आपको योग बनाई देगा। समय दें तो अच्छा रहेगा। धार्मिक गतिविधियों में समय देने से आपके लिए शुभ योग बन सकता है। धार्मिक और मांगलिक कार्य
के आयोजनों में विशेष तौर पे शरीक होने का प्रयास करना चाहिए आपको। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा रहेगा। गणपति की आराधना करें, सब शुभ होगा। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कार्यक्षेत्र में कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। थोड़े काम की अधिकता रहेगी, आज बेवजह विवाद हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यात्रा के अवसर मिलेंगे। आज परिवार में थोड़ा माहौल तनावपूर्ण रह सकता है, सेहत ठीक रहेगी। शुभ अंक आपके लिए 1 है, केसरी रंग आपको लाभ देगा। खान पान पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। अगली राशि में बात करें उससे पहले इस कार्यक्रम का सबसे जो इम्पोर्टेंट भाग है उस पर आ जाते हैं। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट भाग आप हैं इस कार्यक्रम के सबसे इम्पोर्टेंट भाग, और आप हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। जी हाँ, इस वक्त व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा उठापटक नहीं करनी है, आप तुरंत हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके पास वो टेक्नोलॉजी भी है, फ़ोन आपके पास अवेलेबल है और व्हाट्सएप आपके पास इंस्टॉल्ड है। जाइए व्हाट्सएप पे, ये नंबर जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अपने मैसेज में अपने जो भी प्रश्न है उसको डालिए और आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तुरंत। आपके प्रश्न को हमारे पास पहुंचते ही, जैसे हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त आनंद सिंह चौहान MP के सागर जिले से, उन्होंने लिखा है अपने प्रश्न में और कहते हैं हम खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में कोई किसी ने बांध दिया है और वरना कुछ चाह कुछ रहे हैं, खो कुछ रहा है। ये समस्याएं हैं। ये आपके साथ समस्या नहीं है चौहान साहब, ये कईयों के साथ समस्या होती है। देखिए एक बात समझें, कोई नया मकान बनाना हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सालों लग जाते हैं मेहनत से मकान बनाने में, महीनों लग जाते हैं, दिन लग जाते हैं कितने। लेकिन यदि आपको तोड़ने को किसी को कह दिया जाए, या कितनी देर लगती है, कुछ घंटों में ही बड़ी से बड़ी मशीन, एक मशीन के द्वारा बड़े से बड़ा महल तक तोड़ा जा सकता है। यही स्थिति है, आपको पता नहीं चलता है। अगर आपको ये लग रहा है कि किसी ने आपको कोई बांध दिया है, कोई कष्ट दे दिया है, तो ये कई बार समस्या हो जाती है। किसी की नज़र छोटी सी लग जाती है, कोई आपको बांधने का कार्य कर सकता है, किसी की हीन भावना आपको कष्ट दे सकती है। एक उपाय बता रहे हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। रविवार को सूर्यास्त के बाद एक फूल, थोड़े से साबुत चावल, थोड़ी सी सफ़ेद राई, आग के 2 पत्ते विशेष तौर पर लेकर एक काले वस्त्र में लपेट लीजिए और उसके बाद सिर पर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएं और माँ काली के मंदिर में जाके इसे समर्पित कर दीजिए। इस उपाय को करते वक्त एक बात ध्यान रखना चाहिए, किसी को देखना नहीं है। यदि कोई देख दे या कोई टोक दे, क्या कर रहे हो, बस आप समझें कि विघ्न आप पे चल रहे हैं और कोई ना कोई कष्ट देने के योग बना रहा है। ये एक टोटका है, जीवन की समस्याओं को दूर करने में, समाधान करने के लिए बहुत अद्भुत लाभ देता है। हमने जिसको भी बताया उसके कष्ट दूर हुए, तो आप भी कर सकते हैं। बहुत छोटा उपाय है, साधारण उपाय है, लेकिन लाभ बहुत बड़ा देगा। करके देखिएगा, कोई ज़्यादा आपको कष्ट भी नहीं होगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है, जान लीजिए। रुका हुआ धन मिलने के संकेत दे रहे हैं ग्रह। नए कार्यों में शीघ्रता से बचना चाहिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। अनावश्यक खर्च बढ़ने की संभावना दिखाई देती है, इसलिए खर्चों पे कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। कारोबार में, परिवार में थोड़ा सामंजस्य स्थापित होगा। जी होने के योग नहीं, होगा, निश्चित तौर पे होगा। घर से बाहर जाने की योजना टाल दीजिए, वो अच्छा होगा, टल सकती है। जरूरत से ज़्यादा खर्च करने से बचें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए गहरा नीला रहेगा। नारियल का दान करें, महालक्ष्मी कृपा प्राप्त होगी। कर्क राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज कारोबार में विस्तार की नई योजना बन सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। सुख समृद्धि में इजाफा के योग दिखाई देते हैं। आज परिवार का माहौल ठीक रहेगा। घर में सजावट में कुछ खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सजावट करने के चक्कर में कहीं ज़्यादा जेब पर भारी ना पड़ जाए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, नारंगी रंग आपको लाभ देगा। जरूरत से ज़्यादा खर्च करने से आपको बचना चाहिए, यही सबसे बड़ा उपाय है। व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हमारे पास एक के बाद एक प्रश्न आते चले जा रहे हैं। हमें भी उनको जल्दी से जल्दी शामिल करने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप भी इस व्हाट्सएप के लाभ से दूर ना रहें। बहुत सारे व्हाट्सएप आप पढ़ते रहते हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं इस कार्यक्रम में। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, आप जल्दी से भेजेंगे तो हम कोशिश करेंगे इसी में शामिल कर लें। देवरिया से रश्मि शुक्ला जी का एक प्रश्न शामिल कर लेते हैं। अभी उन्होंने प्रश्न भी बड़ा सुंदर किया है। उन्होंने जानना चाहा है कि किसी महिला के कंधे पर यदि तिल का निशान हो तो उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, किसी सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार से किसी महिला के कंधे पर तिल होना लग्जरी लाइफ का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है ऐसी महिलाएं विशेष तौर पे संपन्नता के साथ जीवन जीती हैं और विशेष तौर पे भलाई के काम करती हैं। ऐसी महिलाओं का वैवाहिक जीवन भी खुशहाल माना जाता है, मिलनसार होती हैं। तो ये जो तिल का निशान है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कहाँ है, कैसा है, आपके बीच जहाँ पर तिल है वो क्या फल दे रहा है आपके लिए। हाथ में तिल है, नाक पे तिल है, कान पे तिल है, क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा। आप हमें प्रश्न भेज सकते हैं, हम शामिल करेंगे आपके प्रश्नों को और आपके शंका का निवारण भी करेंगे। देखिए, नया वर्ष अभी भी आरंभ हुआ है, ऐसे में कुछ खास विषय हैं जिन पर हमें विचार कर लेना चाहिए। एक खास विषय ये है कि सूर्य प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं और उनको क्या अर्पण करना चाहिए और पितरों को तर्पण कर कर कैसे हमें प्रसन्न करना चाहिए। ये पौष का महीना बहुत खास है इसके लिए। भारतीय कैलेंडर के अनुसार से पौष का जो महीना है वो 10वां महीना माना जाता है
और पौष के महीने में कोई शुभ कार्य शास्त्र में प्रमाणित नहीं है, लेकिन ईश्वर की उपासना के लिए, विशेष तौर पर भगवान सूर्य की उपासना के लिए, पितरों की उपासना के लिए बहुत उत्तम महीना माना जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में घर की खुशहाली के लिए, जीवन में मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, धन की प्राप्ति करने के लिए आध्यात्मिक कार्यों को करने का प्रयास करना चाहिए। भागवत की कथाएं इसी महीने में की जाती हैं सबसे ज़्यादा, यज्ञ इसी महीने में सबसे ज़्यादा किए जाते हैं। यज्ञ के लिए प्रशस्त माना जाता है, जिससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। ग्रंथों के अनुसार से पौष के महीने में भगवान सूर्य को भगवत स्वरूप रूप में उनकी पूजा करने का प्रयास करना चाहिए। इससे शास्त्रों में लिखा है कि ऐश्वर्य, धन, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य विशेष तौर पर अद्भुत रूप से प्राप्ति के योग बन जाते हैं और इनसे युक्त व्यक्ति विशेष तौर पर समस्त कष्टों को दूर करने के योग बना लेता है अपने लिए। शास्त्रों में कहा गया कि पौष के महीने में भगवान भास्कर के 11,000 किरणों के साथ तपकर विशेष तौर पे सर्दियों से राहत देने के लिए कार्य करते हैं। ऐसे में पौष के महीने में सूर्य की पूजा से सबसे अच्छी बात क्या होती है? सेहत अच्छी रहती है, उम्र बढ़ती है। इसलिए विशेष तौर पे सूर्य की रोशनी में बैठने का एक दिन बड़े शुभ माने जाते हैं। पौष के महीने में आध्यात्मिक तौर पे, ज्योतिष के हिसाब से कहा जाता है कि भगवान सूर्य की उपासना करने से कई प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और उनके नाम से साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप माना जाता है और उनका ध्यान करने से, उनको अर्घ देने से समस्या अनेक प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। पितरों का तर्पण भी इस मास में बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। पौष के महीने में विशेष तौर पर पितृ छोटे रूप में, इसको कई रूप में पितृपक्ष के रूप में भी देखा जाता है। मान्यता है कि पितरों की आत्म शांति के लिए इस मास में पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि कर्म करने से कई प्रकार के बंधनों से मुक्ति प्राप्ति के योग बन जाते हैं। पौष के महीने में पितरों की मुक्ति दिलाने के लिए कहा जाता है कि पिंडदान का विशेष महत्व है, तो ऐसे में अवश्य इन सब कार्य को करने का प्रयास करना चाहिए और वैकुंठ में उनके स्थान की प्राप्ति के निमित्त कार्य करने चाहिए। इसलिए इस महीने में विशेष तौर पर पितृपक्ष के रूप में भी कई जगह मिनी पितृपक्ष के रूप में लोग आजकल इसको मानते हैं और इस मास में कई मांगलिक कार्यों में प्रतिबंध लगा दिया गया था इस महीने में। ऐसे में पौष के महीने में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए वो भी जान लेना चाहिए आपको। पूर्वजों के लिए पिंडदान करें और इस प्रकार से रविवार का व्रत को विशेष तौर पर उपवास रखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में तिल, चावल और खिचड़ी का भोग लगाने से कहा जाता है कि मनुष्य तेजस्वी बन जाता है। पौष के महीने में मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मांगलिक कार्य, विवाह इत्यादि कार्य, गृह आरंभ इत्यादि कार्य, इन सब करने से बचना चाहिए क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों के अधिपति माने गए हैं। ऐसे में सूर्य की अवस्था विपरीत होती है। ऐसे में नक्षत्रों पर भी, ग्रह नक्षत्रों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए पौष के महीने में सूर्य को मलिन हो जाते हैं, तो ऐसे में खरमास के रूप में इनको जाना जाता है। तो विशेष तौर पर पौष के महीने में मांगलिक कार्यों में प्रतिबंध इसीलिए लगाया गया है कि किसी भी कार्य को प्राप्त करने का किया इसलिए आता है कीर्ति वृद्धि की प्राप्ति हो, तो सूर्य सशक्त नहीं है, इसीलिए इस महीने में मांगलिक कार्यों में निषेध शास्त्र में कहा जाता है। पौष के महीने में सूर्य उत्तरायण की तरफ जाते हैं। पौष के महीने में सूर्य संक्रांति करने के बाद विशेष तौर पर जब सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, भगवान कृष्ण ने गीता में जो उपदेश विशेष तौर पर कहा गया कि उत्तरायण में सूर्य में उजाले में जो कार्य किए जाते हैं वो सब प्रकार से कल्याण को देने वाले हैं और कहा जाता है कि उत्तरायण में जो शरीर त्यागते हैं वो मृत्यु को लोक में वापस लौट के नहीं आते। इसीलिए तो आपने वो कथा सुनी होगी, भीष्म की कथा, कि जिसमें बाण शैया पर रहते हुए उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था और फिर सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राण त्यागे थे। तो ऐसे में हमारे यहाँ उत्तरायण सूर्य का बड़ा महत्व कहा गया है शुभ कार्यों को आरंभ करने के लिए, तो इसलिए इस महीने का विशेष महत्व शास्त्र में बताया गया है। उससे पहले बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ की उम्मीद अच्छी बनती दिखाई दे रही है। सहकर्मियों का सहयोग मिल सकता है। धैर्य से और सूझबूझ के साथ निर्णय लेने की जरूरत है। कार्यों में सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। काम की थोड़ी अधिकता जरूर रहेगी, लेकिन ध्यान रखें आपकी बातों से किसी को ठेस ना पहुंचे। राजनीतिक क्षेत्र में नए रिश्ते बन सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी होंगे। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा। गणेश जी का ध्यान करें, ओम गंगणाधिपतये इस मंत्र का जप करें, देखिए शुभ होगा। कन्या राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। सामाजिक कार्यों में आज बढ़ चढ़कर भाग लेने के योग बन सकते हैं। निवेश के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिएगा। अध्ययन और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको सम्मान प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। आर्थिक मामलों में थोड़े जोखिम लेने से बचने का प्रयास कीजिए। सेहत का ध्यान रखें। शुभ अंक 3 है। शुभ रंग आपके लिए येलो है। घर में घी का दीपक प्रज्वलित करना आपके लिए शुभ रहेगा। देखिए, व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ लोग मुझे लगता है अभी बैठ के सोच रहे हैं, तो चिंता ना करें, हम आपकी बातों को बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे आपकी बातों पर और कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का समाधान व्हाट्सएप के माध्यम से जल्दी हो। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है, ना लाइन में लगना है, केवल फ़ोन उठाना है, नंबर डायल करना है जो नंबर सामने, और व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना है। जैसे गोपालगंज से रंजन केसरी जी ने तो भेज भी दिया बात करते करते, उनके प्रश्न को ले लेते हैं। देखिए, उन्होंने लिखा है कि उनके यहाँ धन के आगमन में अचानक रुकावट सी आ गई है।
वो कहते हैं कि जो भी खत्म हो रहा है, जो धन है वो भी खत्म हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। देखिए, ग्रहों का योगायोग है और वास्तु के दुष्प्रभाव के कारण भी जीवन में कई बार ऐसा प्रभाव बन जाता है। आपकी समझ को डेवलप करने के लिए हमने इस बात पर एनालाइज किया और ये बात इस पर निर्भर करती है कि घर की बनावट कैसी है। घर में हाल में फिलहाल में कोई बदलाव तो नहीं हुए क्या? आपके घर में रखी हुई वास्तु जो चीज़ें हैं वो वास्तु ऊर्जा उत्पन्न करती हैं और वहाँ अतिरिक्त ऊर्जा प्रभावित होने लगती है कई बार, और ऊर्जा कई बार कलेश भी कर देती है। नेगेटिव एनर्जी होगी तो कलेश कर देगी। आजकल तो बहुत सारे गैजेट्स भी आ गए हैं जिसे एनर्जी को एनालाइज करने का तरीका माना जाता है। और हमारे साथ अचानक यदि कुछ हो रहा है तो घर को चेक करने का प्रयास कीजिए। अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में कहीं चेक करने का प्रयास कीजिए, कहीं कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। डिस्टर्ब होने से इकोनॉमी तुरंत प्रभाव डालती है। जो आपने प्रश्न लिखा है उसका प्रभाव यहाँ से भी उत्पन्न हो सकता है। कारोबार चौपट कर देती है कई बार नेगेटिव एनर्जी, कार्यक्षेत्र को डिस्टर्ब कर देती है। एक छोटा सा उपाय है, चिंता ना करें। इस दिशा को यदि आप कोई पानी का एक सीन फोटो लेके लगा दीजिए जहाँ पानी हो, या फिर एक काम करें, महादेव की एक योग मुद्रा वाली कोई फोटो वहाँ ला के लगा दीजिए, तस्वीर लगा दीजिए। अस्त व्यस्त जो ऊर्जा है ना उसको ठीक करने में, शांत करने में ये बड़ा सुंदर कार्य कर सकते हैं। जीवन में स्थिरता भी प्राप्त होगी। और माइकल जैक्सन का फोटो लगाने से अच्छा तो ये है ना कि ये फोटो आप लगा लें, घर में पॉजिटिव एनर्जी होगी। आज हम कुछ ऐसे आइडल्स की फोटो लगाने का प्रयास करते हैं जो सांसारिक हैं। हमने आपको बहुत आध्यात्मिक उपाय बताने का प्रयास किया है। पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी, देखिएगा। बहुत जल्दी से कर लीजिए इस उपाय को। तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का ग्रहों का योग जान लीजिए। जिम्मेदारी के काम में कुछ रुकावट उत्पन्न हो सकती है। काम की अधिकता रहेगी, थोड़ी भागदौड़ ज़्यादा रहेगी तुला राशि वालों के लिए। उधार लेने से बचना चाहिए। फायदे निवेश जो करेंगे वो फायदेमंद रहेगा। शारीरिक और मानसिक तौर पर थोड़ा थकान का अनुभव कर सकते हैं। थोड़े अध्यात्म के साथ जुड़ने का प्रयास करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए हल्का हरा। शिव पर दूध अर्पित करें, देखिए कल्याण होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि थोड़ा परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। नए लोगों से संबंध बन सकते हैं। लाभ की संभावना अच्छी दिखाई दे रही है, परंतु विवादों से दूर रहें। पिकनिक का प्रोग्राम बन सकता है, घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है। खान पान पर ध्यान रखिएगा। शुभ अंक 4 है। शुभ रंग आपके लिए ब्राउन रहेगा। अनावश्यक खर्चों का नियंत्रण करना सबसे ज़रूरी है। देखिए, लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस वक्त एक प्रश्न भेजा है फरीदाबाद से सुधीर राठी जी ने, और उनका प्रश्न ले लेते हैं। उन्होंने सपने में देखा कि उन्होंने कपड़े जो पहन रखे हैं वो उल्टे हैं। अब देखिए, उनके दिमाग में एंजाइटी चल गई है और बड़े परेशान है। बोल रहे हैं बताइए ना, अच्छा है या अशुभ है। देखिए, सपने में उल्टा कपड़ा पहनना शुभ संकेत नहीं है भैया। ये संकेत दिखाता है कि भविष्य में कुछ बदनामी होने के योग बन सकते हैं, अपयश के कारण बन सकते हैं, झूठे आरोप आप पे लग सकते हैं। थोड़ा संभल कर चलने का प्रयास करें। अशुभ समाचार प्राप्त होने के योग है। ऐसे में ध्यान क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, उपाय हम आपको बता रहे हैं। जब ऐसे अशुभ योग बन जाएं तो उसको ठीक करने के लिए एक उपाय करना चाहिए। भगवान शिव पर थोड़ा शहद लेकर अर्पित करने का प्रयास करें। इससे शक्ति संचार आपके अंदर बढ़ेगी। भगवती दुर्गा ने एक उपाय किया था कि कुछ युद्ध करने से पहले शहद का भक्षण किया था। शक्ति का संचार करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है। थोड़ा शहद लेकर भगवान शिव पर उसका अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जप करें। देखिए, अशुभ को दूर करने के लिए, शुभ प्राप्त करने के लिए शुभ कर्म आपके द्वारा किया जाएगा तो कल्याण का योग बनेगा। धनु राशि वालों के लिए जान लेते हैं आज का दिन कैसा है। आज उन्नति का मामला टलता दिखाई दे रहा है। काम के प्रति थोड़ा सक्रिय रहिएगा, सावधानी बरतिएगा, प्रयास करवाइएगा, करवाना पड़ेगा काम आपको। उन्नति का मार्ग रुकना नहीं चाहिए। अचानक असुविधा की स्थिति बन सकती है, उसके लिए आपको ठीक करते हुए उपाय करना चाहिए। मन विचलित रहेगा, मन विचलित ना होने दीजिएगा, उपाय कर लीजिए, हम बताने जा रहे हैं आपको। शुभ अंक 7 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। ज़रूरतमंद लोगों में थोड़ा सा आर्थिक तौर पर सहयोग कर दीजिए। कोई ज़रूरतमंद मिल जाए तो 2 पैसे उसको भी दे दीजिए, क्या दिक्कत होगी? कष्ट आपका दूर होगा, 200 गुना फायदा होगा आपको। मकर राशि वालों के लिए ग्रह कैसे हैं जान लीजिए। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहता दिखाई दे रहा है। काम धंधे में विशेष तौर पर धन लाभ के योग बन रहे हैं, प्रसन्न हो जाइए। शनि की 7.5 चल रही है, फिर भी कुछ ना कुछ शुभ होने के योग बनेंगे। सहकर्मियों के साथ अच्छा सहयोग मिलने के योग बनेंगे। व्यवहारिक कार्यों में को आसानी से निपटा पाएंगे, ऐसे ग्रह योग दिखा रहे हैं। करियर के हिसाब से कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। शुभ अंक 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा। बिना सोचे समझे निवेश से बचिएगा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, आगे राशि लेंगे, लेकिन अभी ले लेते हैं व्हाट्सअप। लगातार लोग व्हाट्सअप भेजे जा रहे हैं, उनके प्रश्नों को समाधान करना भी बहुत ज़रूरी है। आप भी हमें भेज सकते हैं अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप से। तुरंत नंबर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोई बहुत ज़्यादा कुछ कार्य नहीं करना है। व्हाट्सएप के माध्यम से सीधा हमें प्रश्न भेजिएगा, बिना लाइन में लगे आपके प्रश्नों को हम लेंगे। रुड़की से शिवम रावत जी का प्रश्न आ गया है। वो कह रहे हैं कि उनकी एकाग्रता सही नहीं हो पा रही है, जो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, एकाग्रता भंग हो जाती है। उसको करने के लिए लाख कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान करना पड़ेगा। आज की ज़िंदगी इतनी भाग दौड़ भरी हो गई है, एक के बाद एक नया विचार आता चला जाता है। ऐसे में आपको चुनाव करने में दिक्कत हो जाती है, मन अशांत रहता है, तनाव से गुजर रहे हैं।
उसको ठीक करने के लिए क्या करना है, थोड़ा ध्यान त्राटक का अभ्यास कीजिए। एक छोटा सा बिंदु घर में बना लीजिए या भगवान की मूर्ति के समक्ष बैठ जाइए, उनकी आंखों से आंखें मिलाकर थोड़ा ध्यान को एकाग्र करने का प्रयास करें, विचारों को केंद्रित करने का प्रयास करें। और ऐसे में इस ज्ञान मुद्रा का सहारा लीजिए। पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर ध्यान को केंद्रित करते हुए देखिए, ये यदि सुबह सुबह कर लेंगे ना, जल्दी स्नान कीजिए और इस ध्यान को करने का प्रयास कीजिए। इसको ध्यान मुद्रा कहा जाता है। पद्मासन में या आलती पालती ला के बैठ जाइए, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, और अपने फोकस को या तो इस तीसरे नेत्र पे लगाइए, आज्ञा चक्र पे लगाइए, या सामने भगवान की मूर्ति पर बैठकर उनकी आंखों पर या कोई दिया जल रहा हो तो उसकी लौ पर फोकस करने का प्रयास कीजिए। देखिए बहुत जल्दी से ध्यान को केंद्रित करने में आपको लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए ऐसा है, ग्रहों का योगायोग जान लीजिए। नए लोगों से मुलाकात होने का योग बन सकता है, लाभ की स्थिति बन सकती है। जमीन जायदाद और कोर्ट कचहरी के मामले में थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। परिवार के कामकाज में थोड़ा सा उलझन उत्पन्न हो सकती है। परिवार में ध्यान रखिएगा, थोड़ी बातचीत करते वक्त ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुभ अंक आपके लिए 3, शुभ रंग आपके लिए येलो रहेगा। आज लेन देन बहुत ज़्यादा ना करें, उससे बचने का प्रयास करें, आपके लिए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। अकस्मात धन लाभ के योग बन सकते हैं। आपकी राशि के अनुसार से कार्यों में सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नई योजनाओं पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। आज स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। परिवार का माहौल आपके अनुकूल रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है। काला रंग आपको लाभ दे सकता है। बस ध्यान रखना है, वाहन चलाते वक्त फोकस आउट ना हो, सावधानी रखिएगा, ये सबसे बड़ा उपाय है। अब हम बात कर लेते हैं पाश्चात्य ज्योतिष की। जी हाँ, मूलांक के हिसाब से आज का दिन कैसा रहेगा। मूलांक 1 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति, पिता जैसा व्यक्ति आपकी सहायता कर सकता है। आज विश्वास में विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, टाल मटोल ना करें, विश्वासों के अनुसार काम करने का प्रयास करें। बातों पर बहुत ज़्यादा ऐसा ना करें। एक्सपेरिमेंट करने का दिन नहीं है, टालने मटालने का दिन नहीं है, एकाग्र होकर काम करने का प्रयास करें। जल्दी से अवसर पैदा होने वाले हैं, बस ध्यान रखिएगा। तामसिक आहार आलस उत्पन्न कर सकते हैं, उनका त्याग कीजिए। मूलांक 2 वालों के लिए दिन है, अचानक मिले हुए भाग्य का आनंद मिल सकता है। समय अच्छा है। आज अपनी सच्चाई या यकीन से फायदा मिल सकता है। अपने आप को आश्वस्त करने का प्रयास करें। सितारे आपके पक्ष में हैं, बस मनोवेग से बचें। कई बार समय अच्छा होता है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी काम करने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे शांति के साथ महादेव की उपासना करें, शांति भी स्थिर प्राप्त होगी, स्थिरता भी प्राप्त होगी। मूलांक 3 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि हाल में ही नुकसान जो हुआ है उसके दोषी आप अपने आप को मानते दिखाई दे रहे हैं। देखिए समय का दोष होता है भैया, इस बात का ध्यान रखें। चिंताओं को चिंतन में बदलने का प्रयास करें। नया जिंदगी है, नया साल है, और विशेष तौर पर नए तरह से सोचें ना। आय का नया रास्ता बहुत जल्दी मिलने वाला है, इसलिए पॉजिटिव होइए। माँ देवी का, दुर्गा की उपासना करें, एक पुष्प उन्हें अर्पित कर दीजिए, नई दिशा प्राप्त हो जाएगी। जब भी जीवन में कष्ट हो ना, माँ भगवती का ध्यान कर लीजिएगा, नया इशारा मिल जाएगा। ये अनुभव का विषय है, ये हमने आपको बताया। मूलांक 4 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि वातावरण खुशनुमा रहेगा। आज आप सही दिशा प्राप्त कर सकते हैं। सही कदम उठाने का आपको प्रयास करना चाहिए। विजय की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो दृढ़तापूर्वक बढ़ने का प्रयास कीजिए। आत्मचिंतन करें, बुराइयों से बचें, बस यही उपाय है। इसको कर लीजिए, देखिए सब समय आपके अनुकूल दिखाई देता है। मूलांक 5 वालों के लिए ग्रह दिखाता है कि आज कोई बड़ा निर्णय आपके लिए, बड़ी विचार, बड़ी कोई बात दिमाग में आ सकती है, तवज्जो दीजिएगा। कई बार हम अपने विचारों को ना निगलेक्ट कर देते हैं। आज निगलेक्ट करने का टाइम नहीं है। अपने मित्रों से उस पर बातचीत करें, सलाह करें। बड़ों के साथ बैठक की आवश्यकता दिखाई देती है। आज अच्छा समय है आपके लिए। सफ़ेद मिठाई का सेवन करें, नई दिशा प्राप्त होगी। मूलांक 6 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आमदनी के हिसाब से नए रास्ते मिल सकते हैं। चिंताओं से विशेष तौर पे कुछ समाचार ऐसे भी हो सकते हैं जो चिंताजनक हो सकते हैं। चिंता न मत कीजिएगा, चिंतन करने का प्रयास कीजिएगा। आपके लेखन के द्वारा, कला के द्वारा सम्मान प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा। देखिए आज अपनी विशेष तौर पर जो प्रेमी जन है ना आपके, उनसे वो एक काम करना है आपको, उनको कोई प्रसन्न करने का प्रयास करना है, उनको कोई उपहार देने का प्रयास कीजिए। और कुछ नहीं तो एक गुलाब का फूल दे दीजिए। देखिए वातावरण शुद्ध होगा, उनके स्नेह से आपका दिन बन जाएगा। मूलांक 7 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज कार्यों में असफलता मिलने की थोड़ी उम्मीद ज़्यादा है, लेकिन उसमें भी सफल हो सकते हैं आप यदि उपाय कर लें। आज भ्रमण के द्वारा लाभ प्राप्ति के योग दिखाते हैं, यानी यात्रा से बाहर निकलने से नए रास्ते प्राप्त हो सकते हैं। राजनीतिक संपर्कों से कार्य बन सकता है, यानी दिशा हमने आपको दे दी है। एक उपाय भी कर लीजिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सामने पड़ जाए तो कुछ दान कर दीजिए, सहयोग कर दीजिए। देखिए ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। मूलांक 8 वालों के लिए ग्रह दिखाता है कि आज विशेष तौर पर जो आप पर निर्भर है उनका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, यानी बड़े बूढ़ों का ध्यान रखिएगा। और कर्ज से बचने की ज़रूरत है। कुछ चिंताएं हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। थोड़ी अधिक समय व्यतीत करना पड़ेगा काम पर। थोड़ी मेहनत ज़्यादा करेंगे तो सफलता अवश्य मिल जाएगी। एक काम करें,
जो रोटी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, उसका पहला हिस्सा निकाल कर श्वान को या कौवे को डाल दीजिए। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए शुभ होगा। मूलांक 9 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज जोखिम उठा सकते हैं, सफलता की संभावना अधिक है। रिस्क ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे कदम बढ़ा लीजिए। बैलेंस होकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। सामाजिक सम्मान प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। मेहनत से और प्रयास से जल्दी ही लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। एक काम करें, सुबह सुबह तुलसी का पूजन करें, एक दीपक जलाकर वहाँ रख दीजिए और थोड़ा सा उनका पूजन कर लीजिए, आपके लिए शुभ रहेगा। देखिए, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, हम आपके साथ रहते हैं, आपके प्रश्नों का समाधान भी देते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम को आप देखते होंगे, उसमें सुन लेते हैं, लेकिन आपकी मन की शंका का समाधान नहीं हो पाता। इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों का समाधान देने की सुंदर व्यवस्था बनाई गई है। आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहे हो, कार्यक्रम में भी, कार्यक्रम के बाद भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं 24 घंटे। ये नंबर आपके सामने जो चल रहा है उसको नोट करके रख लीजिए। जब भी कोई मन में शंका आ रही है, आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, बहुत जल्दी आपको निदान प्राप्त हो जाएगा। इस कार्यक्रम में हम आपके साथ जुड़े रहते हैं। आपके घर में कैसे पॉजिटिविटी आ सकती है, इसके लिए भी हमने व्यवस्था बनाई है। मंत्र वो माध्यम है कि जिसके द्वारा वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाते हैं, इसलिए कार्यक्रम का आरंभ और कार्यक्रम का समाप्ति हम मंत्र के द्वारा करने का प्रयास करते हैं। भारतीय संस्कृति में कहा गया शब्दों वही ब्रह्म, तो हम शब्द ब्रह्म की उपासना की तरफ चलते हैं और भगवान गणेश की गायत्री से कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्।